We have already seen what is speed, average speed, distance and displacement. आज और दो इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे। एक हुआ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दूसरा हुआ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, चलिए देखते हैं व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे v एवरेज। इट इज डिफाइंड एज the ratio of is defined as the ratio of total displacement to the total time taken. कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना टाइम लिया, दोनों का रेशियो हो गया एवरेज वेलोसिटी। समझ में आया? दोनों का रेशियो हो गया एवरेज वेलोसिटी। मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। थोड़ा ऐसे लिखे तो हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस लिखते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टी टोटल। हमारा एवरेज स्पीड क्या था? टोटल डिस्टेंस पे टोटल टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट पे टोटल टाइम। यूनिट क्या होगा? वही मीटर पर सेकंड। लेकिन थोड़ा यहाँ पर सोचने वाली चीज है, ये जो एवरेज वेलोसिटी है ये एवरेज स्पीड से पूरा ही पूरा अलग है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है उसका डायरेक्शन, क्या है उसका मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड पता करना है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बाय टाइम टेकन हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी। और अगर आपको पता करना है डायरेक्शन तो थोड़ा यहाँ पर सोचते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक वेक्टर है, सपोज हमारे पास कोई एक वेक्टर है f। दिस इज व्हाट इज ए वेक्टर हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, मुझे कहा गया कि ये जो वेक्टर है ये f है, आप ड्रॉ करके दिखाओ वेक्टर f/2। f/2 कैसे ड्रॉ करेंगे? f जैसा है वैसे ही रहेगा लेकिन उसका आधा लेंथ का रहेगा, है कि नहीं? दिस इज व्हाट इज f/2। तो हम क्या देख रहे हैं? कोई एक पॉजिटिव क्वांटिटी को डिवाइड करने से मैग्नीट्यूड तो बदलता है लेकिन डायरेक्शन बरकरार रहता है कि नहीं? मैग्नीट्यूड बदलता है लेकिन डायरेक्शन बरकरार रहता है। इधर क्लियर? यहाँ पर जो टाइम है ये टाइम पॉजिटिव क्वांटिटी है कि नेगेटिव क्वांटिटी है? ए मैन वाज मूविंग फॉर -20 मिनट्स। कोई मीनिंग होता है क्या? मूविंग फॉर 20 मिनट्स होता है। टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, इट्स ए पॉजिटिव क्वांटिटी। अब एस एक वेक्टर है, उसका डायरेक्शन है। कैसे होता है डायरेक्शन? फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टुवर्ड्स द एंडिंग पॉइंट, ये भी आपको मालूम है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, टाइम एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो s/t का डायरेक्शन विल बी सेम एज डायरेक्शन ऑफ s। होगा कि नहीं होगा? f/2 का डायरेक्शन, वेक्टर f/2 का डायरेक्शन वह सेम एज वेक्टर f। तो s/t का डायरेक्शन भी सेम एज वेक्टर s होगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? यस। तो हम कहेंगे यस। क्या लिखेंगे? डायरेक्शन ऑफ s, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इन डायरेक्शन ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्शन क्या हो गया? इन द डायरेक्शन ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये होगा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना चाहिए। समझ में आया क्या? अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि ऐसा ए पार्टिकल
moves with 3 meter per second for 2 seconds to east, and then with 2√3 meter per second for 3 seconds to north. Find magnitude and direction of average velocity. कितना सिंपल क्वेश्चन है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों निकालना है एवरेज वेलोसिटी का। करना क्या है इसमें? करना तो सिंपल था। वो पार्टिकल पहले कैसे गया? 3 मीटर पर सेकंड स्पीड में 2 सेकंड के लिए ईस्ट की तरफ गया। ओ ऐसा गया है, 3 मीटर पर सेकंड में गया है, 3 मीटर पर सेकंड में गया है, और वो भी 2 सेकंड के लिए गया है। तो कितना दूर गया होगा? 6 मीटर, है कि नहीं? अच्छा, उसके बाद किधर गया हो? नॉर्थ की तरफ। क्या स्पीड में गया? 2√3 मीटर पर सेकंड में। ये 2√3 मीटर पर सेकंड में गया है। ये गया है 2√3 मीटर पर सेकंड में, नहीं? और कितना दूर गया हो? फॉर 3 सेकंड्स के लिए गया है, 3 सेकंड्स के लिए गया है। ठीक है, अगर ये बात है तो ऐसा गया, इज नॉट इट? यस। तो ये कितना दूर गया होगा? 6√3 मीटर गया होगा कि नहीं होगा? 2√3 into 3। तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ भैया? उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहां से स्टार्ट किया, यहां पे गया, तो दिस इज व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखेंगे? हियर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? अगर बात करें तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड है 6 का स्क्वायर, 6√3 का स्क्वायर होल रूट ओवर। क्या आपको मालूम है कि ये होता है, कितना होता है? 6 का स्क्वायर 36, और ये हो गया 36 into 3, it is 108, that is root over of 144, that is 12 meters, है कि नहीं? What is its total displacement? 12 meters। क्या बता सकते हो? What is the total time taken? T total टाइम टेकन कितना है? टोटल टाइम टेकन इज यहाँ पर 2 सेकंड, यहाँ पर 3 सेकंड। 2 सेकंड प्लस 3 सेकंड इज इक्वल टू 5 सेकंड्स। क्या आप इतनी डाटा से एवरेज वेलोसिटी बता सकते हो? सोचो तो, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी विल बी हाउ मच? इसको थोड़ा यहाँ पर रखते हैं ताकि जगह बनेगा। यस, तो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट में टोटल टाइम 12/5 इज 2.4 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन बताना है। क्या कोई बताएगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी? इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, नहीं? तो हमें ये डायरेक्शन क्या पता करना? लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। tan थीटा कितना आ रहा है बताओ तो? tan थीटा इज P/B, that is 6√3/6 is √3। शायद आपको याद होगा कि दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, नहीं? तो थीटा का वैल्यू हो गया 60 डिग्री, इम्प्लाइज थीटा इज 60 डिग्री। कौन सा डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट है। क्या नॉर्थ ईस्ट में तो 45 डिग्री कहते हैं। 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री टू नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री नॉर्थ
ऑफ ईस्ट, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या मेरी बात समझ में आया? कितना सिंपल सा चीज तो है, टोटल डिस्प्लेसमेंट पे टोटल टाइम करना, ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। समझ में आ रहा है क्या? Yes. दूसरा क्वेश्चन देता हूं, दूसरा क्वेश्चन देता हूं, लेट मी डू इट, यू विल डू इट नाउ। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको करना है, ए पार्टिकल moves along a circle with constant speed v. Find average velocity of particle after half revolution समझ में आया? हाफ रिवोल्यूशन के बाद एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? हियर यू आर आस्क्ड टू अबाउट फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी, मींस आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, डायरेक्शन नहीं बताना है, क्योंकि कोई रेफरेंस तो दिया नहीं गया है। हाफ रिवोल्यूशन के बाद एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इज ए रूफ, और ये रूफ का हाइट दिया हुआ है, कितना हाइट दिया हुआ है? रूफ का हाइट दिया हुआ है, ये रूफ का हाइट है समथिंग लाइक, ये हाइट दिया हुआ है कितना हाइट दिया है? सपोज दिस हाइट इज समथिंग लाइक 60 मीटर। अब दिया है कि यहां से कोई एक बॉल को हम ऐसे फेंके, तो जैसे हम इसको ऐसे फेंके वो तो गिरेगा ही, गिरेगा कैसे? गया ऐसे आते हुए यहाँ पे गिरा, ये है ए से फेंके बी पे गिरा, कितने दूर पे गिरा? चलो मानते हैं कि यहाँ से कुछ 80 मीटर दूरी पे। क्या लिखेंगे? इन फिगर शोन द बॉल projected from A falls at B after 5 seconds। ठीक है, find average velocity of ball। Find average velocity of the ball। क्या आप ये क्वेश्चन को कर सकते हो? फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट में टोटल टाइम। अच्छा, बिफोर वी गो फॉर दिस क्वेश्चन, क्या आप मुझे बताओगे क्या ज्यादा होगा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल और एवरेज स्पीड ऑफ द बॉल? एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, क्योंकि स्पीड ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, और डिस्प्लेसमेंट तो कम है, मिनिमम डिस्टेंस है। चलिए दोनों क्वेश्चन का आंसर निकालिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। लेट अस सी, पहला क्वेश्चन में क्या दिया? ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्किल विद कांस्टेंट स्पीड v, फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन। कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, हाफ रिवोल्यूशन के बाद उसका एवरेज वेलोसिटी क्या है? सर्किल का रेडियस कितना है वो मालूम नहीं है, अस्यूम द रेडियस टू बी r। चलो पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया, हाफ रिवोल्यूशन के बाद यहां पर होगा, सिंपल सा चीज है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन
उसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा भैया? ये डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से यहाँ तक होगा, ऐसे कितना होगा 2r, लेकिन r तो दिया नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं, हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इज 2r। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट इज 2r। ऑब्वियसली द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल पास थ्रू द सेंटर, तो हम कहेंगे कि इट विल बी 2r लाइक दिस। ओके, डिस्प्लेसमेंट पता चल गया कि 2r है। और कितना टाइम लगा? डिस्टेंस मूव कितना गया है? कितना डिस्टेंस गया है हाफ रिवोल्यूशन में? ये पूरा होता है 2 पाई आर, तो क्या होगा पाई आर। स्पीड क्या था? v। क्या टाइम लगा होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, नहीं? तो इट इज पाई आर बाय वी। यस, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मालूम है, टोटल टाइम मालूम है। क्या हम एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं? यस, क्यों नहीं निकाल सकते? हम कहेंगे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, एंड इट इज कितना है? पाई, इट इज 2r बाय पाई r बाय v। सिंप्लीफाई करो तो इज इट कमिंग 2v बाय पाई? आया है क्या? हैज इट कम 2v बाय पाई? यस और नो? यस यस यस, 2v बाय पाई इज द एवरेज वेलोसिटी। आया सबका? यस सर। चलिए, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन तो ऐसा, इन फिगर शोन द बॉल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए फॉल्स एट बी। ए से कोई बॉल को फेंका गया, बी में गिरा है आफ्टर 5 सेकेंड्स। ठीक है, 5 सेकेंड के बाद बी में गिरा, पूछा है उसका एवरेज वेलोसिटी निकालो। कितना सिंपल है, पहले उसका एवरेज वेलोसिटी है कैसा देखो। उसका एवरेज वेलोसिटी कैसा है? इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? हियर टोटल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया 60 का स्क्वायर 80 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम इज 100 मीटर। टोटल टाइम दिया हुआ है कितना? 5 सेकेंड्स। तो एवरेज वेलोसिटी 100 बाय 5, 20 मीटर पर सेकेंड। सबका हो गया है। बहुत आसान है एवरेज वेलोसिटी, लेकिन उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन को ध्यान रखना पड़ेगा, समय आने पर इसका इंपोर्टेंस आपको पता चलेगा। चलिए अगला टर्म देखते हैं, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, चलिए लेट अस सी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। ये इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इतना पॉपुलर है कि इसको हम वेलोसिटी करके बुलाते हैं। जब भी लिखा होगा इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, जब भी लिखा होगा वेलोसिटी, तो आप समझ लेना वो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है। फिलहाल हम इसको v लिखेंगे वेक्टर फॉर्म। क्या है इसका डेफिनेशन? डेफिनेशन ऐसा है, इट इज गिवन बाय और डिफाइंड एज, रेदर विल राइट डिफाइंड एज rate of change in displacement at any instant। मुझे मालूम है कि इसमें से आपको कुछ समझ में नहीं आया, बढ़िया है, हम उसको अभी दूसरे तरीके से समझाएंगे। फंडामेंटल डेफिनेशन तो लिख दिए, थोड़े बड़े हो जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है। फिलहाल दूसरे तरीके से देखते हैं, द इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, at any time or at any instant is
गिवन बाय v, क्या है ये, डेल्टा s बाय dt और डेल्टा t, where डेल्टा s क्या है, द डिस्प्लेसमेंट in a small time interval of delta t seconds close to instant of concern. समझ में आ रहा? जिस समय आपको चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसी समय आप छोटा सा इंटरवल लीजिए डेल्टा टी सेकेंड का। उस छोटे से डेल्टा टी सेकेंड में क्या डिस्प्लेसमेंट गया, एंड डेल्टा टी मस्ट बी वेरी स्मॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ए स्मॉल टाइम इंटरवल ऑफ डेल्टा टी सेकेंड्स। कौन सी डेल्टा टी सेकेंड? क्लोज टू द इंस्टेंट ऑफ कंसर्न। जैसे हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते थे, कैसे निकालते थे? ओनली डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, वो वेक्टर नहीं था, इट वाज डिस्टेंस मूव्ड इन ए स्मॉल टाइम इंटरवल। अभी बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इन ए स्मॉल टाइम इंटरवल। थोड़ा सोचने वाली चीज है, डिस्टेंस इन ए स्मॉल टाइम इंटरवल एंड डिस्प्लेसमेंट इन ए स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है, तो सोचो तो कोई पार्टिकल कोई ऐसा एक रास्ते में जा रहा है, कोई टेढ़े मेढ़े रास्ते में जा रहा है, स्मॉल टाइम इंटरवल में एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि बहुत छोटा सा टाइम ले रहे हैं। और कोई भी एक कर्व का, ध्यान रहे यहाँ पर फिर से देखिए, कोई भी एक कर्व का एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट और छोटा सा सेक्शन क्या होता है? इज स्ट्रेट लाइन। कैसा भी कर्व हो, छोटा सा सेक्शन लेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जिसमें डायरेक्शन बराबर है, हर जगह मोशन का डायरेक्शन बराबर है। और फॉर यूनिडायरेक्शनल मोशन यू नो डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज डिस्टेंस। कोई अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जा रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर है। तो ये छोटा सा इंटरवल में वो पार्टिकल ऐसे ही जा रहा था, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो था, डिस्टेंस भी वही था। समझ में आ रहा है क्या? और हम देखें कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन बाय डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। ये डेल्टा एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट कहो या उसका मैग्नीट्यूड को, डिस्टेंस कहो, दोनों बराबर है, क्योंकि छोटा सा इंटरवल है। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, दोनों बराबर चीज है। मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज सेम एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आ रहा है क्या? यही चीज को लिखना है, क्योंकि स्पीड और आपको स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर चीज है। आपको याद रखना है मैग्नीट्यूड ऑफ v is same as speed, same as the speed, ये याद रखना है। और डायरेक्शन क्या होगा? अभी देखिए हम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो गया? ये हो गया डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। डेल्टा एस एक वेक्टर है, छोटा सा वेक्टर है, नहीं? जैसे हम बोले कि कोई पार्टिकल ऐसे रास्ते में जा रहा है, डेल्टा टी सेकंड में वो यहाँ पे जा रहा था, ये था उसका डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन कैसे था? ऐसे। ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ऐसे था। तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, आप जानते हो कि टाइम इज ए पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो डेल्टा एस को डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्शन तो वही रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, वेक्टर एफ का डायरेक्शन और वेक्टर एफ बाई टू का डायरेक्शन दोनों बराबर है। एफ का और एफ बाई टू का डायरेक्शन बराबर है। डेल्टा एस का डायरेक्शन डेल्टा एस बाई डेल्टा टी का डायरेक्शन भी बराबर है। डेल्टा एस का डायरेक्शन तो ये है, तो डेल्टा एस बाई टी, तो वेलोसिटी उसका डायरेक्शन भी क्या है? वही रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? इट इज टेंजेंट टू द पाथ। समझ में आ गया? तो क्या लिखेंगे इसमें? लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ v is tangent to the path, in direction of motion
है क्या? हाँ, जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल अगर ऐसे रास्ते में जा रहा है, ये हो उसका रास्ता, ऐसा ऐसा करके जा रहा है, तो आपको कोई पूछेगा कि बताओ यहाँ पर उसका वेलोसिटी कौन सा डायरेक्शन में है, आप बोलोगे ऐसा है। कौन सा पॉइंट में? दिस पॉइंट में। कौन सा वेलोसिटी? सपोज इस पॉइंट का नाम है ए, तो आप कहोगे दिस इज वेलोसिटी एट ए। कोई पूछेगा बताओ इस पॉइंट में उसका वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, आप कहोगे ऐसा, दिस इज वेलोसिटी एट पॉइंट बी। कोई पूछेगा यहाँ पर वेलोसिटी कैसा है, सी पॉइंट में, तो आप कहोगे सी पॉइंट में एक टेंजेंट ड्रॉ करो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट सी। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? इट इज ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, ये बात है। बस समझ में आ रहा है प्रूफ करने के लिए मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर दो। सपोज हम कहेंगे यहां से कोई एक पार्टिकल को फेंका गया और वो ऐसा गया, ऐसा गिरा, ठीक है, पाथ सिमेट्रिकल पाथ है, और दिया गया है क्वेश्चन में कि ये डिस्टेंस है, सपोज ये डिस्टेंस दिया गया है 24 मीटर, और ये हाइट दिया गया है, कौन सा हाइट? ये हाइट दिया गया है, सपोज ये हाइट दिया गया है समथिंग लाइक 5 मीटर। यहां से कोई पार्टिकल को फेंका गया है, वो ऐसा ऐसा करते हुए उड़ते हुए आया है। In figure shown, find after what displacement the velocity of पार्टिकल को ऐसा फेंका गया, ऐसा करके आके गिर रहा है, ठीक है, what displacement velocity of particle is horizontal, कितना समय के बाद पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल होगा? क्या आप ये क्वेश्चन को कर सकते हो? सोचो तो, सिमेट्रिकल फिगर दिया है, पूछा है कितना डिस्प्लेसमेंट का बाद पार्टिकल का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगा। कहां पर पार्टिकल का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है? पहले हम सोचेंगे क्या यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है पार्टिकल का वेलोसिटी? नो नो नो, यू हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट लाइक दिस। यहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल नहीं है, इट इज लाइक दिस, पार्टिकल का वेलोसिटी इज लाइक दिस। कहां पे हॉरिजॉन्टल होगा? सबसे ऊपर, हाईएस्ट पॉइंट में। यस, ये समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब जब वो यहाँ पे पहुंचेगा पार्टिकल का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ये समझ में आया नहीं? तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज हॉरिजॉन्टल एट हाईएस्ट पॉइंट, है ना? और जब वो हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचेगा, इस पॉइंट में पहुंचेगा, तब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट तो वही होगा क्या, यहाँ से नो नो नो, इट इज नॉट 24 स्क्वायर। आप देखो ध्यान से, ये 24 स्क्वायर नहीं है, ये कितना है? 5 है। यस, ये तो 5 है, ये 12, क्योंकि पूरा चीज 24 था, पूरा चीज 24 था ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? यस, सो डिस्प्लेसमेंट इज 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर होल ओवर 13 मीटर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? सचमुच समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस यस यस। चलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देता हूं। ये तो सॉल्यूशन था। सपोज हम कहेंगे कोई पार्टिकल ऐसा चलना शुरू किया,
ठीक है, ऐसा फिर से ड्रॉ करता हूँ। पार्टिकल ऐसा चलना शुरू किया और ऐसे होते हुए ये ऐसे जा रहा है। A particle starts from position A, moves along the path, position B, C, D, है ना, E ऐसे करके जा रहा। चलो इतना बताने की जरूरत नहीं आता। क्या दिया है क्वेश्चन में, थोड़ा फिगर को ध्यान से देखिएगा, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा। क्या दिया है? इन फिगर shown the particle starts from A and moves along B, C, D. At which position its average velocity is in direction of instantaneous velocity. At which position its average velocity is in the direction of instantaneous velocity. सोचो, फिगर देख के बताओ। एवरेज वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द पाथ। कौन सा पोजीशन में आपको लग रहा है? अगर हम कहेंगे ये कोई एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, जब वो यहाँ पे आएगा उसका एवरेज वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना। क्या ये वेक्टर और यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो ये वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कुछ दूसरा है। थोड़ा सा मैं इसको फिगर को ये कर दूं ताकि आपको समझ में आएगा। हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूज क्रिएट कर रहा होगा, डिपेंडिंग अपॉन द पाथ यू चूज। देखो तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कुछ ऐसे रहेगा, नहीं, और वो चलना शुरू किया है कहाँ से? चलो हम मानते हैं कि ए को यहाँ पे ले लेते हैं। ओह, देखो तो बी में और ए में एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर डायरेक्शन में रहेगा क्या? देखो तो यहाँ पे देखो तो एवरेज वेलोसिटी होगा इन द डायरेक्शन ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। जब वो डी में हो रहा है उसका एवरेज वेलोसिटी ऐसा है कि नहीं। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसा है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी तो ऐसा ही है, टेंजेंट टू द पाथ। यू क्लियरली सी आंसर हुआ डी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये एवरेज वेलोसिटी है और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। A particle is moving in a circle of radius r with speed v after what minimum time? What minimum time? The average velocity
becomes perpendicular to instantaneous velocity. कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, कितनी समय के बाद उसका एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होगा, मिनिमम टाइम के बाद। मान लो यहां से चलना शुरू किया, ठीक है, यहां से चलना शुरू किया, जब वो आके यहां पे पहुंचा, क्या बता सकते हो उसका एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी हियर? इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। जब वो यहां से यहां पर गया, उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ? ये हुआ। तो एवरेज वेलोसिटी तो हो गया इस डायरेक्शन में, आर यू गेटिंग? एवरेज वेलोसिटी हो गया इस डायरेक्शन में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे होता है? टेंजेंट टू द पाथ। अगर ये ऐसे ऐसे जा रहा है, सपोज हम मानते हैं कि ये ऐसे ऐसे करके जा रहा है, तो ऐसे ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी टेंजेंट टू द पाथ। क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर दिख रहे हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसा है, एवरेज वेलोसिटी ऐसा है। बोला कितनी समय के बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर होंगे? सर जब वो पार्टिकल के ऊपर पहुंचे, हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचेगा, मतलब हाफ रिवोल्यूशन के बाद। तो कहां पर दोनों चीज परपेंडिकुलर होंगे? ऑब्वियसली देयर विल बी परपेंडिकुलर समवेयर हियर। ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, है कि नहीं? और आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगा कैसे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी समथिंग लाइक दिस। यस, तो क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी विल बी v average is perpendicular to v after half revolution। क्या ये चीज सबको समझ में आया? सो टाइम टेकन कितना होगा? कितना दूर जाना है? क्या दूर जाना है? दिया है कि इसका रेडियस r है। व्हाट इज गिवन? द रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन r। ये रेडियस दिया है r। जा रहा है क्या स्पीड में? v स्पीड में। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा? बोलो। पाई r बाय v। सो सिंपल। क्या मेरी बात समझ में आया? यस सर। यस, इज इट अंडरस्टूड? यस। तो एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ में आ रहा है? ठीक है। अगला क्वेश्चन देता हूं आपको करने के लिए। आपको करना है, थोड़ा देखो और ट्राई करो। क्या दिया है? A particle moves with velocity v1 to east for some time, then with velocity v2 to west for same time। दिया है v2 is less than v1। मतलब for same time, मतलब पहले तो गया वो ईस्ट के तरफ, कितना समय के लिए मालूम नहीं है, t1 टाइम के लिए, t टाइम के लिए गया, v1 स्पीड में गया, t टाइम के लिए गया, कितना दूर गया होगा? v1 into t। फिर वापस आया, वेस्ट के तरफ आया, क्या स्पीड में? v2 स्पीड में। v2 स्पीड में जब वो वापस आया, क्योंकि v2 कम है v1 से, तो अब v2 t डिस्टेंस आया होगा, जो कि v1 t से कम होगा, क्योंकि दिया है कि v2 इज लेस देन v1। नहीं? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे टोटल डिस्टेंस कितना गया? वो टोटल डिस्टेंस गया v1t प्लस v2t। टोटल टाइम क्या लिया? जाने के लिए t, आने के लिए t। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, v1t प्लस v2t बाय 2t। tt को खा गया, इट इज v1 प्लस v2 बाय 2। ये हो गया एवरेज स्पीड। सिमिलरली आपको कोई पूछेगा व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, आप क्या कहोगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? v1t माइनस v2t। गया ऐसे आया ऐसे, मतलब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज v1t माइनस v2t। क्या समझ में आ रहा है? दिस होल थिंग माइनस दिस, क्योंकि ये हो गया डिस्प्लेसमेंट।
आउटपुट यस, टोटल टाइम क्या है 2t, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट इट इज v1 माइनस v2 बाई 2, दिस बाई दिस करेंगे, t कैंसिल हो जाएगा। Yes. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सर वो आधा हो गया था लेकिन उसके बाद कंफ्यूज लगा फिर सब कर दिया। हाँ ऐसे होता है, समझ में आया? चलिए, पहले मैं टी लगाना भूल गया था सारे में, फिर जब चेक किया देखा कि टी नहीं है तो सर उसके बाद लगा टी डाल दी, वेरी गुड। तो आपको एवरेज वेलोसिटी अभी समझ में आने लगा है, ठीक है। इसमें बहुत सारे वेराइटी के क्वेश्चंस बनेंगे, मैं आपको दूंगा करने के लिए। अच्छा, चलिए एक चीज बताते हैं आपको, ये क्वेश्चन करो, इन ए रिवर a man swims downstream for some time and upstream for same time, ठीक है। if average if average velocity of man is 10 meter per second, find speed of flow। हाँ, कितना खतरनाक क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ फ्लो निकालना है। सर वो वेलोसिटी ऑफ मैन तो कुछ तो दिया नहीं है। सर वो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम उसका वेलोसिटी था। हाँ, मेनस्ट्रीम कुछ नहीं, एवरेज वेलोसिटी मतलब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का नहीं है। अच्छा, स्टिल वाटर में नहीं, कुछ नहीं दिया, रिवर में स्टिल वाटर का है, वो डाउनस्ट्रीम गया कुछ समय के लिए, फिर अपस्ट्रीम आया कुछ समय के लिए, उतने ही समय के लिए, बोले एवरेज वेलोसिटी हुआ 10 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी हुआ 10 मीटर पर सेकेंड। और आपको पता करना है कि बताओ वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या है, स्पीड ऑफ फ्लो क्या है, रिवर में फ्लो का स्पीड होगा अपना कितना है, वो पूछा है, ठीक है। ट्राई करो, देखिए आप लोग कर सकते हो इसको, करो। आप लोग ट्राई कर चुके हैं, अब मैं करता हूं, देखिए कैसा हो रहा है। लेट Vf is speed of flow and Vm is velocity of swim, वो स्विम करके जा रहा है, ओके। Displacement going downstream in t seconds is equal to Vf plus Vm into t। going upstream, distance going, d is going distance going downstream, while going downstream in t seconds, distance gone, और इसको going की जगह लिखते हैं distance gone, distance moved, distance moved डाउनस्ट्रीम इन t सेकेंड्स। सेम चीज को अगर लिखेंगे डिस्टेंस मूव्ड ऑफस्ट्रीम इन t सेकेंड्स, क्योंकि सेम टाइम के लिए गया है, क्या लिखेंगे इसको, डिस्टेंस मूव्ड ऑफस्ट्रीम
इन टी सेकेंड्स कितना होगा ऑफ स्ट्रीम आते वक्त? वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लो इनटू टी। तो डाउन स्ट्रीम गया कुछ डिस्टेंस, ऑफ स्ट्रीम आया कुछ डिस्टेंस। ये अगर d1 है, ये अगर d2 है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ये d1 है, ये d2 है, तो डिस्प्लेसमेंट इन कितना समय में? t सेकंड के लिए गया, t सेकंड के आया, इन 2t सेकेंड्स कितना हो गया? d1 माइनस d2 कितना है देखो तो, दिस माइनस दिस करेंगे, दिस माइनस दिस करेंगे तो इज इट कमिंग 2vf इंटू टी। देखो दिस माइनस दिस करेंगे, vft प्लस vmt माइनस vmt प्लस vft, तो 2vft हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज व्हाट इज द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन t सेकेंड, 2t सेकेंड्स, 2t सेकेंड्स डिस्प्लेसमेंट इन t सेकेंड्स इज दिस। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया भाई? एवरेज वेलोसिटी हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट, नहीं टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम कितना है? vf। तो जो एवरेज वेलोसिटी है वही है ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो, सो दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। क्या दिया है? एवरेज वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, और हमारा निकल रहा है एवरेज वेलोसिटी सेम एज वेलोसिटी ऑफ फ्लो, है कि नहीं? सो वेलोसिटी ऑफ फ्लो हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस सर। इज इट अंडरस्टूड? यस यस। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। थोड़ा ये क्वेश्चन को ट्राई करना। सर 2 मिनट। हाँ ठीक है, इसको खत्म कर लीजिए पहले, कंप्लीट इट। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज सेम एज द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द कंप्लीट मोशन। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दूंगा करने के लिए, चलिए देखते हैं कौन इस क्वेश्चन को करता है। हियर इज ए ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है। कहाँ गया ट्रायंगल मेरा? यहाँ। ऐसा कोई एक ट्रायंगल है हमारा, ये ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। बी यहाँ पे है, ऐसे जा रहा है, बी इज मूविंग लाइक दिस। ए ऐसा है, इधर आ रहा है, ए इज मूविंग लाइक दिस। और सी यहाँ पे है, ऐसे जा रहा है, मूविंग लाइक दिस। ठीक है, ए कितना स्पीड में जा रहा है? ए जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड में, और बी कितने में जा रहा है? 6 मीटर पर सेकेंड में, और सी कितने में जा रहा है? ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड में। समझ में आया? और ये जो ट्रायंगल है इसका लेंथ दिया हुआ है, ये दिया है कितना? ये दिया है समथिंग लाइक 10 मीटर, ये दिया है समथिंग लाइक, ये दिया है समथिंग लाइक 24 मीटर, और ये दिया है समथिंग लाइक 8 मीटर। ये 12 मीटर, सॉरी, ये दिया है कितना? 15 मीटर दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन में? 3 particles keep moving along the triangle. After what minimum time? What minimum time? 2 of them meet. 2 of them meet each other. पहले कौन दोनों मिलेंगे? 2 of them meet each other. Which two particles? Which two particles meet first?
पहले कौन दोनों मिलेंगे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ए भाग रहा है बी की तरफ, बी भाग रहा है सी की तरफ, सी भाग रहा है ए की तरफ, कौन सा दोनों पहले एक दूसरे को मिलेंगे? समझ में आया? कौन सा दोनों पहले एक दूसरे को मिलेंगे? ये 8 हो गया, ये हो गया, ये 4 जो है इसको थोड़ा 7 कर दो, ये 4 मीटर पर सेकंड लिखा है ना, इसको 7 मीटर पर सेकंड कर दो। इसमें से कौन सा दोनों पार्टिकल पहले एक दूसरे को मिलेंगे? ए बी मिलेंगे कि बी सी मिलेंगे कि सी ए मिलेंगे? कौन दोनों एक दूसरे को पहले मिलेंगे? आपको दिमाग पर जोर लगाना है। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और उसका आंसर भेजिए। ओनली सेंड मी द फाइनल आंसर। कौन दोनों मिलेंगे? ए बी मिलेंगे पहले कि बी सी मिलेंगे कि सी ए मिलेंगे, और कितने समय के बाद मिलेंगे? व्हाट मिनिमम टाइम? ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। Thank you, sir.